ऑक्सीजन शोषण हमसे पढ़ चुका रहे, यानी ऐसा शोषण जिनमें ऑक्सीजन आवश्यक बका कब ऑक्सीजन शोषण, और ऐसा शोषण जिनमें ऑक्सीजन आवश्यक ना का कब ऑक्सीजन शोषण बता रहे भोजन का पूर्ण पाचन होता, और जब पूर्ण पाचन होता का कितना ऊर्जा बनता 38 ATP कितना बनता। ऑक्सीजन शोषण बता रहे मुख्यतः कहाँ होता माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ होता माइटोकॉन्ड्रिया में ना। अब आगे हमसे पढ़ब अनाक्सीय शोषण का पढ़ बजा। अब यहाँ तो इसमें कई नंबर कलेक्ट हुए अनाक्सीय शोषण से, किण्वन भी समझ जावा, फर्मेंटेशन सुने जा शब्द केमिस्ट्री में पढ़े रहा थोड़ा बहुत, किण्वन या फर्मेंटेशन ठीक। और मसल्स में जब हमें थकान लगा था उनमें लैक्टिक एसिड जमा होता, ये लैक्टिक एसिड कैसे जमा हुआ है समझवा। तो आगे हेडिंग ले लीजिए अनाक्सीय शोषण, परिभाषा में लिख चुका रह जा। अब ध्यान से देख बा, तो देखा C6 बा, H12 बा, का बा ओ 6 बा। बता रहे में ऑक्सीजन रहे न रहे ना, तो देखा यहाँ दो तरीके से चलता ना ऑक्सीजन शोषण। अगर ईस्ट में हुए तब हाँ खमीर, ईस्ट में अगर हुए तब बन जाए एथिल अल्कोहल C2H5OH। हाँ हम बस बता देते प्लस तो देखो पूरा संख्या बराबर बा। हाँ सब सही बा, चलो सब सही संख्या बराबर बा। तो देखो ईस्ट जवन बा वो ईस्ट का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, का नाम बा सेरेविसी। ये प्रक्रिया कहते हैं किण्वन, का कहते हैं हाँ, ऐसे में हमसे समझा इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं किण्वन और इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। ध्यान से सुनबा जा, एकदम सरल लगे ठीक। ऑक्सीजन शोषण हमसे पढ़ चुका रहे, अनाक्सीय पढ़ेगा ठीक। तो जवन अनाक्सीय शोषण होता दो प्रक्रिया बाद, पहला प्रक्रिया हमसे पढ़ ले ईस्ट के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में ईस्ट में। ईस्ट का नाम होता सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, का नाम होता। तो जब तू कभी भी जाबा जलेबी वाले जो मनवथन देखा, जलेबी अगर एकदम टाइट रहते मने खरीदी मुलायम रहे चाहे कि ना रहे चाहे, तुमने का डाला थे ईस्ट, का डाला थे। या जब शादी ब्याह या तेरही रहा था कचौड़ी में देखा कचौड़ी फूला फूला रहा था, तुम का डाल देते ईस्ट, का डाल दे हाँ वो खाए वाले सोडा मिक्स रहते ठीक, तो का डाल दे ईस्ट। अब देखो ध्यान से देखो बाबा, ऐसे कई फायदा हुए। अब पहले से किण्वन का परिभाषा देख ली, बताओ जो ग्लूकोज बा, ग्लूकोज यानी भोजन ठीक। ये भोजन बा देखा कतौ ऑक्सीजन दिखाता नहीं ना, यानी भोजन रहे अब के उपस्थिति में ईस्ट के उपस्थिति में किमे टूट जाए एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये बतावा भोजन पूरा टूटता, ऑक्सीजन न रहे तो कई एटीपी बने 2 ATP, कितना बने, यानी जब भी अनाक्सीय शोषण हो तो कितना ऊर्जा बने 2 ATP। तो बतावा 36 ATP घाटा होता नहीं होता, यानी ऊर्जा जो हम भोजन बा पूरी तरह से टूट पाए तो भोजन का आधा पाचन हो हमारा कितने टूट गया एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। जोन C2H5 ओके एथिल अल्कोहल का बा, और जोन CO2 का बा कार्बन डाइऑक्साइड। ये एथिल अल्कोहल का अब हमसे प्रयोग कहाँ करब, जो मतलब कि दारू बनाया जाता है ब्रेवरी इंडस्ट्री, का कहते हैं ब्रेवरी इंडस्ट्री में उपयोग करबा दारू बनावे में, यानी कई प्रकार का दारू बनावे में। तो एथिल अल्कोहल यानी जो शराब का निर्माण होता है कैसे होता है किण्वन से, कैसे होता किण्वन से, यानी उनमें भोजन डाल दे गेहूं चावल कुछ भी डाल दे बजा एकदम ओके टाइट करके बांध दे, उनमें ऑक्सीजन न जा पाए। अगर ऑक्सीजन जाए तब तक भोजन पूरी तरह से टूट जाए ना, और ऑक्सीजन न जाए भोजन पूरा टूटे तब जाके में टूट जाए एथिल
एल्कोहल और कार्बन डाई, एक तो एथिल एल्कोहल बन गया, एक इंडस्ट्री यहाँ फायदा होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ जो जैसे पाव रोटी हो अगर न फुला रहे तो बताओ खाए में नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उपयोग हो जाए, पाव रोटी के फुलावे में। देखो दो फायदा हो गया, एक तो एथिल एल्कोहल भी बन गया और दूसरा क्या बन गया, पाव रोटी का भी निर्माण हो गया। जैसे देखा जब रोटी हम उसमें सेकी तो वो फूला था, तो हम कौन गैस निकला था, कार्बन डाई। ये पूछे रह गया कंपटीशन के एग्जाम में। तो देखो अब यहाँ देख बजा, जैसे अब जब कचौड़ी बा, कचौड़ी देखा नरम हो जाता है ना, क्या कचौड़ी के अंदर का जाता कार्बन डाई ऑक्साइड, या जलेबी भी बा जब उनमें डाल दे इष्ट तो का जा अंदर कार्बन डाई। जलेबी भा या कचौड़ी जो रहत है बाराती शादी वाला, अगर एक 2-4 घंटा तक देखा धीरे धीरे एल्कोहल जैसा महकत है नहीं, हल्का हल्का तो कहीं किम्मे टूट जाता है एथिल एल्कोहल, यानी पूरा तरह से ना टूटे। लेकिन देखा जब भोजन महकत है तो कैसा महकत है, शराबे दैया ना, यानी भोजन एकदम सड़ जाए तो कैसा महकत है, एथिल एल्कोहल। यानी वो का भोजन पूरा पाचन भ जब आधा ही पाचन हो तो किम्मे टूट जाए, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाई। देखा भोजन में बचबचाया जाता है ना, एकदम कहते हैं देखा एकदम बचबचाया गया, यानी मैकेनिकल जाता है कार्बन डाई ऑक्साइड। तो देखा तो उसमें कई कारण पड़ चुका जा, यानी जब भी अनाक्सी श्वसन हो तो भोजन पूरी तरह से पाचन न, यानी भोजन पूरी तरह से न टूटे, कितना ऊर्जा दे, 2 एटीपी का दे, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाई। यही क्रिया का कब किण्वन का कब, यानी भोजन का पाचन हो इष्ट, यानी अर्ध पाचन हो इष्ट के उपस्थिति में हो या केकर निर्माण हो जाए, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाई। यही का कहा जा किण्वन। अरे आधा टूटा था ना भोजन का, यानी भोजन का पाचन ना, भोजन टूटा था लेकिन आधा ही टूटा था, कितना एटीपी बनवाता, 2 एटीपी। या तो इष्ट के उपस्थिति में लिख ले जाके ऐसे शॉर्टकट में। हम मानव के लिए हम बतावत है, ये वाला काम है। अरे जे जहाँ बना तो वहाँ टूटिए, जैसे मानव वाला बतावत ना है, जहाँ ये क्रिया कराओ तो वहाँ 2 एटीपी मिले, यानी जो बर्तन बा या जो वहाँ जीव बा ओके मिले, मानव के ना मिले। अनाक्सी में पहला वाला, अनाक्सी का पहला उदाहरण हो, बर्तन ऊर्जा निकल जाए उनमें जो छोटा छोटा जीव होकर ऊर्जा का उपयोग कर ले है। पूछा भी मिस बताए ना पड़ जा। एंजाइम क्या करता है? ये जो निष्ठ बा वही में जाइमेज एंजाइम निकला था। अगर ये एंजाइम न रहे तो जो ग्लूकोज बा, एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी में न टूटे। ठीक, तो ऊपर किण्वन लिख के ऐसे उतार ले बजट जा, क्या करा था जा। हाँ ऐसे उतार लो। हाँ महादलित राजा दुनिया का थे तालत का था। अब कुछ ना हो तो कटोरा धर 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 धर, जब पढ़ाई लिखाई कुछ ना बस कटोरा लग चिंता निकल जाए बस एकदम। सर एक बार फिर से बता दो। बता ताल अभी मैक्सिमम जरूर नहीं समझ में आएगा। तुम्हें तो दैया आवश्यक पता नहीं है। हेंगुरी 4 पूछे ये कोचिंग का फायदा उठावा थे खूब। आज तो निचोड़ ले हैं, वो तो फायदा भी उठा ले निचोड़ चुका है। अब उनमें कुछ बचा ना, फूहा खाहा बचा जो उनको इसमें मिला था। निचोड़ का मतलब होता है स्क्वीज का होता है। कहीं कहीं दुकानें लिखा रहता है जहाँ नींबू पानी देते ना, लिखा था स्क्वीज द लेमन, ये नींबू को निचोड़ दो। तो देखा एक इंग्लिश में सीख जाएगा।
अच्छा ट्रैक्टर में लिखा रहा था आवाज दो या ध्वनि दो का मतलब समझा था? हारन दे के तब निकला नहीं ठोक दे हाँ। और लिखा रहा था जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, लेकिन क्यों माना था? हाँ यानी जब बेचारा जगह रहे तब तुम्हें पास दे आगे जाबी ना, और जब जगह न रहे तो कितना। और देखो ट्रक वाले ना, ट्रक वाले राइटर भी होते हैं। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। चलावत है ट्रक और लिखा हुआ हंस मत पगली, मैक्सिमम ट्रक पे लिखा रहा था कि नहीं? हम जो हम मैक्सिमम पे लिखा रहा था हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। गजब गजब आदमी है। देखे ना जे तो कारीगरी उनमें करते ना। चला जा जेकरे ना समझ में बा ई भोजन बा, तो जब ऑक्सीजन ना रहे तो भोजन पूरी तरह से टूटे, तो जवन ई ग्लूकोज बा के में टूट जाए। एथिलेल को कार्बन डाइऑक्साइड और कई एटीपी में, 2 एटीपी में, कई एटीपी में ये सब पूरा क्रिया होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ हुए? कोशिका द्रव्य में। कौनो दिक्कत? कोशिका द्रव्य में हाँ, काहे से माइटोकॉन्ड्रिया में तब तक पूरा ऊर्जा बना हुआ है। अरे जो जीव बा करे ईस्ट के अंदर होए ना पूरा क्रिया, जो हमारा ईस्ट ले ना ईस्ट के अंदर पूरा क्रिया होए, तो ईस्ट के कहाँ होए? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य हाँ, उनमें पूरा ऊर्जा बनाए। जब भी उनमें श्वसन हो 33 एटीपी बने, और जब कोशिका द्रव्य में कई एटीपी बने? 2 एटीपी। तब तो उसमें कहाँ चाहता है ऊर्जा बनाए? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी जितना भोजन हम उसमें करे पूरा ऊर्जा मिले, एक ऊर्जा इधर उधर न जाए। यहाँ तक कोनो दिक्कत बा? ये पूरा प्रक्रिया के ही का कहबा? किण्वन। का कहबा? किण्वन। ठीक। अगर फर्मेंटेशन आ जाए एग्जाम में लिख ले बजा, यानी ग्लूकोज जौन बा ईस्ट के उपस्थिति में किनमें टूट जाता? एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में, लेकिन ऑक्सीजन बा यहाँ ना बात ही का कहबा जा? किण्वन। का कहबा? अब ही थोड़ा सा मानव देख ले जाए। ये तो ईस्ट में रहा ना, अब मानव वाले में देख ले जाए। ग्लूकोज रहबे करे C6H12O6। अब ये कहाँ हुए? मनुष्य के मांसपेशियों में। मांसपेशियों मतलब समझा था? मसल्स में, मांसपेशियों में। यही मसल्स का निर्माण करा थे मैंने मांसपेशियों में। तो जब मांसपेशियों में हुए, अब आप समझाओ तो तब बन जाए एसिटिक अम्ल। क्या बन जाए? अच्छा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बन जाए +2 एटीपी बन जाए। ठीक। तो देखा जा ना में कार्बन डाइऑक्साइड यही अंतर बा में देख लो। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। चलो ध्यान दे जा। अगर देखा भोजन हम सुबह कर ले और ऑक्सीजन अच्छे से न मिले, तो बतावा हमारे सुबह शरीर एकदम ऐठे उठे लगे तो बढ़िया से फीलिंग आवत है। यानी जो हम भोजन बा, अब देखो कभो कभो अब भोजन बा शरीर में और दौड़े लगत, बताओ कर अच्छे से पाचन हो पाए न हो पाए? कहीं ऑक्सीजन अच्छे से ले पाऊगा? ऑक्सीजन तू अपन कोशिश कर था लेते, लेकिन वास्तव में कोशिका तक पहुंच पावा था? नहीं पहुंच पा। तो जब हम सुबह भोजन करे बाद दौड़े लगत था, बताओ वहाँ ऑक्सीजन पहुंच पाए? वो तो गलत परंपरा बा, आधा घंटा के बाद जाए चाहे। ठीक। वो तो पूर्वज लोग परंपरा गलत बना लेंगे। कुछ परंपरा मैक्सिमम सही बा। लोग कहे हैं ना कि पूरा तो उसमें ना सुने, आधा घंटा छुपा दे रहे हैं। तो आधा घंटा के बाद जावे तब फायदा करे। अगर तुरंत ही जावे तो पाचन होकर ठीक से न हो। अब कहीं से मस्तिष्क का अब मस्तिष्क का पूरा दिमाग रहे पाचन पे, लेकिन जब डोले लगभग कहाँ दिमाग चला जाए? डोले भी नहीं कतौ लड़ा मत राती के कीड़ा न काटे, ये न हो यू न हो, तो पूरा मस्तिष्क कहाँ चला जाए? जोर डोले चला जाए ना, तो पाचन पे रह पाए। और जब पाचन पे न रह पाए तो न तो एंजाइम निकले न हार्मोन निकले, यानी अच्छे से पाचन। एक बार कहते हैं खाना खाए के बाद 1 घंटा बाद पानी पिए चाहे, यानी खाते समय थोड़ा बहुत पानी पी सकत है।
और तुरंत ही पानी न पिए चाहे। लेकिन नेवता में कर उल्टा बा, एकदम आधा इतना इतना चावल डाले जाता है, पानी पिए जाता है, खाए जाता है, पानी पिए जाता है। बताओ अच्छे से पाचन हुए। और जब वही घरे घरे आ जाए मजे खाए, कहीं देखा यार काम नहीं था खा कर अच्छे से पचा ना आएगा, दले दरे दरिया खा तो थोड़ी पचे। तो देखा जा अब जो मनुष्य का जो नहीं पूरा बह के कहते मांसपेशी का कहते हैं जो, अरे मांसपेशी से ही यही अगर एक्सरसाइज करते हैं तो मोटा हो जाता ना, तो मांस मसल्स देखे कहते हैं। तो अब देखो अगर हम सुबह मसल से पास अच्छे से ऑक्सीजन न जा पाए तो ग्लूकोज के में टूट जाए, लैक्टिक अम्ल और 2 एटीपी में। यही लैक्टिक अम्ल के कारण हमें इसमें क्या होता थकान, का होता थकान। यानी देखा जब ऑक्सीजन अच्छे से ना पहुंच पाए तो ग्लूकोज के में टूट गया लैक्टिक अम्ल में, और यही कारण हमें इसमें क्या महसूस होता थकान। लेकिन देखो बात थकान लगा लेकिन 1-2 घंटा बाद अपने आप नॉर्मल हो जाता है ना। अब यहाँ रोल आ जाए यकृत का, एक रोल आ जाए यकृत का, ठीक से ध्यान देखे बा। अब देखो यहाँ लैक्टिक अम्ल बा, लैक्टिक देखो दवाई वाई ना खा तब 2-3 घंटा बाद ठीक हो जाता है ना। कितना मेहनत करे रहा रात सो जाओ बाद देखा अपने आप थकान गायब हो जाता है। तो लैक्टिक अम्ल गा कहाँ सही बात है ना न। अब लैक्टिक अम्ल बा यकृत में बता रहे ग्लूकेगान निकला था ना। तो पहले यकृत जो हमारा लैक्टिक अम्ल के देखिए मिटा दी इधर कहिए, हाँ ग्लूकेगान हार्मोन। तो पहले जो है यकृत बा लैक्टिक लैक्टिक के में बदले ग्लूकोज में, के में बदले ग्लूकोज में बदल दे, फिर ग्लूकोज में बदले के बाद के में बदल दे ग्लाइकोजन में, के में बदल दे। अब बतावा लैक्टिक अम्ल बचावा ना, के में बदल गया ग्लाइकोजन में, के में बदल गया। और ये पूरा बदले काम के करता यकृत, यानी यकृत जो हम लैक्टिक अम्ल के अपने के में बदल दे ग्लूकोज में, ग्लूकोज के में बदल दे। तो ग्लाइकोजन ऐसे यकृत में पड़ा रहेगी ना, फिर जब जरूरत पड़े तो इंसुलिन जब आ जाए के में बदल दे ग्लूकोज में। बस ये इतना पड़ेगा। बतावा जो थकान लगा था अपने आप दूर हो जाता कि दवाई ले पड़ा था, अपने आप 1-2 घंटा में आराम हो जाता। दौड़ के आवा ज्यादातर देखा इधर ही पकड़ा था ना, यानी यहाँ का जमा हो गया लैक्टिक। जब 2 घंटा आराम कर ले बत यकृत जो हम लैक्टिक अम्ल के में बदल दे, और ग्लूकोज के ग्लूकेगान हार्मोन के में बदल दे ग्लाइकोजन में। अब समझ में आएगा तो उतार ले जाए। और यहाँ लैक्टिक अम्ल यही कारण थकान लगत है। ऊपर वाला तो उतार चुका रह जा। यानी मनुष्य के मांसपेशी में जब ऑक्सीजन न पहुंचे तो ग्लूकोज के में टूट जाए लैक्टिक अम्ल में और 2 एटीपी में। यही लैक्टिक अम्ल जहाँ जहाँ जमा हो जाए तो वहाँ थकान लगता है। जैसे हाथे से मेहनत कर देखा इधर पकड़ लेते ना एकदम, जैसे मैच न खेत रहे एकाएक जब बालिंग वाली फेंके लगा तो पूरा पकड़ लेता, अरे बाप रे अब न खेल भाई न डोला ना है तो में का जमा हो गया। फिर जब देखा शाम के सोई जाते हैं फिर सुबह एकदम फिट हो जाते हैं। यानी लैक्टिक अम्ल के में बदल गया ग्लाइकोजन में, के में बदल गया। और ये बदलने काम के करे सर यकृत। बता यकृत के ऊपर बहुत भार बगना है उतार जाके। तो देखा हम 2 एटीपी बना रहा हूँ, 2 एटीपी बना उतार ले जाके ऐसे। हाँ पहला ईस्ट में रहा, ईस्ट मतलब पौधा में। हाँ एक सूत्र का हो का था C3 आगे का तो देखा बराबर आवे चाहे ना। हाँ लेकिन 2 बने ठीक। तो कार्बन हो गया उतार ले जा C3H6O3 लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। मस्ती तीनों ना लेकर जा। अब मंगा से निश्चित कोनो शब्द आना कोनो शब्द हेरत है भाई। हाँ शायरी सुनाई तो
इनके दिमाग ना है कहा बोले कब बोले कि हम इन्हें कहा बोले बा कैसे ऊपर सारी देखी बाहर कर माइंड ऐसे बना माइंड अपने हिसाब से चलाना चाहता है। जैसे जो माइंड अपने हिसाब से चलाए वो पूरे दुनिया पर कब्जा कर लेता है और जो माइंड हिसाब चले वो कुछ ना कर पाता। तो समझा अंतिम में भीख मांगत है। कई माइंड देखा हमेशा सुख रहा था नहीं पढ़े जावत के बस सोई ले दर्ज के ठीक बा फिर पढ़े जावत के खा ले तो ठीक बा पढ़े जावत फिर जाए से घूम ले ठीक बा हाँ से यानी जो मस्तिष्क अगर ओकरे हिसाब से चलबा तब तो बर्बाद कर दे। लेकिन अगर तुम मस्तिष्क पे कंट्रोल कर ले समझे पूरे दुनिया पर कब्जा कर सकता है। जिसे हिटलर जब रहा ओकरे मस्तिष्क पे कब्जा रहा वो जब चाहे तब अपने मन का काम जब हम मस्तिष्क का ऊपर उल्टा काम करा जब कहे अब ना पढ़े कह दाऊ पढ़ा तब धीरे धीरे गुस्सा को कंट्रोल करब छोड़ दे। सही बात है नहीं। अब जब कहीं ना करे कह दे यही करब जो हम बढ़िया काम करे जाए सब पे मना करे और जो हम खराब काम रहा था ना जैसे मैच वोच देखे लगा 2 ओवर देखा तो अच्छा 2 ओवर और देख ले यार विराटवा बढ़िया चौका मारता अरे तब से रोहित 2 ओवर और देख ले यार ऐसे पूरा कहीं 50 ओवर देख लेते पूरा रात बिता देते। हाँ कैसे अरे तो वो अच्छा काम है ना वो कहा कि हाँ एक पाचन हो चाहे। जैसे जे देखा मोदी जी अपने मस्तिष्क पे बड़ा कंट्रोल करे नहीं जान ल जे बड़ा आदमी है सब मस्तिष्क से कंट्रोल करके बना बिना कंट्रोल करे आगे ना जाए। मस्तिष्क हमेशा गलत काम में जाए चाहता है जितना गलत रहे वो उतना अच्छा लगे तुम्हारा एकदम मजा आए तो इसमें कब हाँ यही हिसाब समझ में कि तो देखा कि दिल्ली पे शायरी बना भमान ना हो लेकिन तो इसमें समझ में आ कि नहीं आए। दिल्ली में देखा बहुत प्रदूषण बना बहुत बड़ा पहाड़ कचरा चलो सुना जा सबको चेहरे पर सारे शहर की ना समझ में तो चलो सबको चेहरे पर सारे शहर के गर्द और मलाल है। अपना समझ मैंने अपना समझाओ सबको चेहरे पर सारे शहर के गर्द और मलाल है जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। एकर मतलब बा इतना समझाओ ना एकर मतलब बा दिल्ली में बहुत प्रदूषण फैला बा ना तो एक शायरी रहने दिल्ली में रहत रहन मतलब राइटर रहन तो ओकरे ऊपर लिखे रहे गर्द और मलाल। मलाल माने जब पूरा धूल कण लगा रहा है पूरे शरीर में नहीं कहते मलाल और गर्द मतलब कि गर्दा से पूरा शरीर एकदम खराब हो गया वही कहते हैं गर्द और मलाल। क्या कहते हैं तो कहन गर्द और मलाल जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। एकर मतलब जो दिल बा बड़ा गंदगी में बा पूरा ऐसे हमारा दिल्ली भी का बा पूरे तरह गंदगी में बा। आप समझ में आई नहीं सर इतना नहीं अब हमारा वाला ना आ जाए अबे आप हमार वाला कहाँ मोबाइल बढ़िया आपको हमें अच्छा लगा हाँ का बात यार चला जा आगे पढ़ा जाए यार कहाँ तक पढ़ा जा ये सब शायरी सुने बिना पढ़ा लिखा चाहे तो उतना पढ़ा लिखा ना है हमारा वाला बाद में बने। चला कहाँ तक पढ़ा जा चल लिख ले लैक्टिक अम्ल के कारण ही थोड़ा सा लैक्टिक अम्ल के कारण ही मनुष्य को थकान लगता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही मनुष्य को थकान लगता है। लैक्टिक अम्ल अच्छा ऑक्सीजन अनाक्सी समझ गया ना थकान लगता ऑक्सीजन के अनुपस्थिति कहाँ ऑक्सीजन का तो रहा ना रहा ना तब यानी श्वसन तो होता लेकिन ऑक्सीजन भोजन टूटा तक नहीं टूटा था तब भोजन टूटा तो श्वसन हो हाँ एनर्जी बना तक नहीं बनता लेकिन एनर्जी कम बनता अगर ऑक्सीजन होते पूरा एनर्जी बना। हाँ लैक्टिक अम्ल बने वो अपने आप मतलब बने बहुत कम बने
मस्तिष्क स्टेरॉइड हार्मोन बता रहे हैं ना तो इसमें के जब वसा पढ़ाई जात रहा हाँ तो हाँ लिख ले जा अनाक्सी श्वसन में हिम लिखे बा अनाक्सी श्वसन में भोजन कोष्टक में लिख ग्लूकोज भोजन कोष्टक में ग्लूकोज पूरी तरह टूट कर या पूरी तरह से नहीं टूटता ले जा भोजन पूरी तरह से नहीं टूटता भोजन पूरी तरह से नहीं टूटता और एथिल एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल हाँ एथिल एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल यह बनाना दो चीज एथिल एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल कामा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं 2 ATP का निर्माण होता है एवं 2 ATP का निर्माण होता है बताना अनाक्सी श्वसन भोजन पूरी तरह से टूटा था ना टूटा था हमारा कई ATP निर्माण होता 2 ATP का निर्माण तो अब प्रश्न लिखे के बाद जवन नया हम बताओ प्रश्न आवत बार बार आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए अब इतना पढ़ रहे हैं दोनों ना आक्सी भी पढ़ रहा है अनाक्सी भी अपने मन से अंतर लिख के दिखावा जा हाँ सरकारी वाले तो पैसे ना लेते ना कौन सरकार जो चलत बस पैसा न लगे पाऊ का ज्यादा पैसा ले हेडिंग लिख जा ATP के बारे में पढ़ ली बार बार शब्द आवता एक आज हम सुबह क्रियाक्रम कह देवा जाए एकदम कुल बता दे तो उसमें कभी गुरुजी बस चलो एडिनोसिन एक फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हाँ हाँ सब बता दो बस ATP में से एक फास्फेट निकाल दे DP हो गया इनमें का समझेगा D मतलब डाई ले लीजिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट देखो कभी कभी अलग से पूछ ले था फुल फॉर्म है ठीक चलो हेडिंग लिख चुका जा जॉन ATP बा एकर खोज कर रहे लिंडमान के करे रहा जो खोज कर रहे लिंडमान कर रहे ठीक बा खाली से इतना जाने बा न ATP की जो निर्माण होता कहाँ होता माइटो हाँ लेकिन हम इसमें अगर पूछ ले कि ATP निर्माण कहाँ होता माइटोकॉन्ड्रिया में खोज के करेगा निर्माण तो देखो तो हाँ कोशिका द्रव में होता लेकिन जब पूछे तो ज्यादातर कहाँ होता माइटो यानी ज्यादातर मैक्सिमम चांस 99% कहाँ होता कभी कभी कहाँ हो जाए जब थकान उकान लगे तभी हो ना तो नॉर्मल कहाँ हो जाए माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक स्थान होता ओके कहते हैं F1 पार्टिकल का कहते हैं तो एक ओकर संरचना होता क्रिस्टी का होता अब क्रिस्टी पे एक संरचना होके कहते हैं F1 पार्टिकल का कहते हैं चित्र बना जाओ तो मजे देखा जाए चलो ई जौन ई भरा ना बा ई हवे क्रिस्टी यही के ऊपर ऐसे निकला रहा होगे कहते हैं F1 पार्टिकल ठीक तो इतना तक हमसे समझ गए यानी माइटोकॉन्ड्रियम देखा है ऊबड़ खाबड़ संरचना बा कि नहीं ओके कहीं क्रिस्टी का कहीं और जो आप घुंडी जैसा ना निकला बा ओके का कहब F1 पार्टिकल का कहब यानी जो ATP निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है क्रिस्टी पे अगर और एकदम नीचे जावत कहाँ होता है F1 पार्टिकल
तो शरीर में जो हमारे से ऊर्जा का निर्माण होता है या ऊर्जा संचित होता है केकरे रूप में एटीपी के रूप में केकरे रूप में एक मारा के कहते हैं शरीर के ऊर्जा का सिक्का का कहीं यानी अगर ये न रहे यानी तो हमारे से पास सिक्का यानी पैसा न रहे तो कुछ चीज खरीद सकत है ऐसे शरीर के जो ऊर्जा मिला था कैसे मिला था एटीपी से कैसे मिला था एटीपी के रूप में संचित रहे जब हमें आवश्यकता पड़े तो एटीपी टूट जाए तो एटीपी जब टूटे एडीपी में किसमें टूटे एडीपी में उनसे बाद में समझब खाली ये फास्फेट निकाल दे खेत का हो जाए एडिनोसिन डाइफास्फेट यहाँ देखा ट्राइफास्फेट भाई यहाँ का हो गया डाइफास्फेट खाली इतना ही अंतर रहता तो एटीपी खोज कर रहे हैं लिंडमान एक निर्माण कहाँ था माइटो कब ये सब ना बताएगा अब खाली कहीं दिन ना के खोज कर हम कहाँ से खोज लिया है हाँ ऊर्जा अरे ये टूटे एटीपी जब एडीपी में टूटे तब ऊर्जा देना अब ट्राइफास्फेट बा जब से वो एडीपी में न टूटे तब से ऊर्जा जैसे 2000 को नोट बा अब 5-10 रुपया सामान लेबे तो तोड़े में समय लगेगा नहीं 5000 के पहले 1000 के नोटे में फिर 500 के नोटे में फिर 200 के नोटे में फिर 100 रुपया के नोटे में 50 रुपया में फिर 20 रुपया में 10 में तब जाके 2-1 में आगे नहीं डायरेक्ट टूट सकत है ऐसा ही एटीपी भी बा के धीरे धीरे तोड़े पड़त है एडीपी में टूटे फिर मतलब एक होता एडिनोसिन पहले एडीपी में टूटे फिर टूट जाए मतलब एएमपी में किस में टूट जाए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट तब जाए ऊर्जा मिलत है ठीक यहाँ तक हमारे से समझेगा एक का कहते हैं ऊर्जा का सिक्का का कहते हैं यानी शरीर में जो ऊर्जा संचित होता है केकरे रूप में एटीपी रूप में एक मारा के का ऊर्जा का सिक्का थोड़ा सा लिख ले जा हाँ एटीपी की खोज लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने किया था या शॉर्टकट में लिखे वो शॉर्टकट में लिख ले शॉर्टकट ऊर्जा का सिक्का कहते हैं यानी बिना पैसा कुछ खरीद सकत है यानी बिना एटीपी को ऊर्जा ना मिले चलो साथ कट में लिख दे बढ़िया रे तो हम बढ़िया बा एक क्रिस्टी एटीपी का नाम हां क्रिस्टी मतलब अब भाई बता ने माइटोकॉन्ड्रिया में उभरा हुआ संरचना क्रिस्टी का हां ये कह रहे हैं खोजो करे ना नामो दे रहे हैं हाँ मतलब उभार भी बा गर्त भी बा बताया जाए इतना याद ना रहे तो कुछ एग्जाम में कब फार न लिख पाए गुरुजी एडिनोसिन आवा तक का रहा ट्राइफास्फेट की डाइफास्फेट कब ट्राइफास्फेट याद में गुरुजी का लिखा रहता है एग्जाम में यही हाल होता है तो यहाँ तो पूरा बता देगा खोज का है कैसे बनावा एग्जाम में कब गुरुजी एटीपी पढ़ाया गया ना पढ़ाया हमें तो लगा था ना पढ़ाया गया डायरेक्ट कहीं ना पढ़ाया गया रहा तो एटीपी फुल फॉर्म हो गया एडिनोसिन तब काफी चेक हुए ना प्रमाण हुआ है नहीं बा मान लो ना लिखे हुए तब वीडियो चेक हुए और लड़किया चेक हुए तब पता चल जाए तब का तब मतलब उनका फिर एडिनोसिन ट्राइफास्फेट एकर खोज करे लिंडमान एकर निर्माण होता माइटो एक का कहते हैं ऊर्जा का सिक्का कहते हैं यानी जो हमारे शरीर में ऊर्जा संचित होता केकरे रूप में एटीपी रूप देखें यहाँ एक शब्द बा एडिनोसिन का बा थोड़ा सा देख ले एकर निर्माण कैसे होता हाँ देखा तो इसमें डीएनए बता रहे एडेनिन क्षार बता रहे ना न एक एडेनिन होता एडेनिन के संगे का जुड़ा बा शुगर का जुड़ा बा शुगर जुड़ा बा न तो जब एडेनिन और शुगर जुड़ा रहे ही कहते हैं एडिनो हाँ
एक मिनट। ठीक है ना थाने की बात अरे जब डीएनए है तो ऐसे बताओ तो एडेनिन उडेनिन बतलाया है ना। हाँ वो ना ध्यान देख बा यहाँ हमें सिर्फ देख बा एक फुल फॉर्म नाम बा एडिनोसिन यानी जो में क्षार होता कौन होता एडेनिन एडेनिन के संगे क्या जुड़ा रहता शुगर जुड़ा रहता तो शुगर जब जुड़ा रही का बा एडिनोसिन देखा लिखा बा ना एडिनोसिन जब अब देखा एक एडिनोसिन के संगे फास्फेट जुड़ा बा देखे कहते न्यूक्लियोसाइड एग्जाम में पूछत है लेकिन लड़किया गड़बड़ा जौन एटीपी हवे उतर है कदा एटीपी तो न्यूक्लियोटाइड है लेकिन जौन एडिनोसिन है का है न्यूक्लियोसाइड का है गाइस तो इसमें देख ले यहाँ फास्फेट जुड़ा बा जब तक फास्फेट न जुड़े तब से न्यूक्लियोटाइड हुए अब एडिनोसिन में कई फास्फेट जुड़े 3 फास्फेट कई फास्फेट 3 फास्फेट जुड़ जाए तब हाँ खाली फास्फेट जब जुड़े तब यानी 3 फास्फेट जुड़ा जब ये तीनों फास्फेट जुड़ जाए तब एक नाम का हो जाए एटीपी का हो जाए। अब पूरा कहानी समझ में आएगा है गधा लो इससे पहले जवन एटीपी बा देखा में लिखा बा एडिनोसिन तो पहले समझा एडिनोसिन के निर्माण कैसे हुए तो जब एडेनिन और शुगर मिली का बा बतावा एडिनोसिन से फास्फेट जुड़ा बा जब ना जुड़ा रहे तो ओके का बा न्यूक्लियो जैसे एडिनोसिन से कई फास्फेट जुड़ जाए ओके का कहे लगभग एटीपी क्या कहबा एग्जाम में पूछे एडिनोसिन क्या है न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियो कारण भी जान गया जा तो लड़कियां जैसे एडिनोसिन देता तो एटीपी समझ लेते एटीपी जो है न्यूक्लियोटाइड है लेकिन जो एडिनोसिन है वो का है न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया देखो एडिनोसिन अलग हो गया और जब इनमें 3 फास्फेट जुड़े तब का बन जाए एटीपी तो समझ में आया कैसे निर्माण होता अब उतारा जैसे शॉर्टकट में यहाँ से हाँ एक जुड़ा रहे तब इनमें 3 फास्ट ट्राई नाम है ना ट्राई माने होता 3 तो इनमें 3 फास्फेट जुड़े एक जुड़ा रहे तब माना जाए हाँ एडी नाम ही उतार लाई सर इसको लिखवा दीजिए। तो क्यों पूछे एडिनोसिन का है साइड की टाइड साइड काय में फास्फेट जुड़ा बा हाँ तब लेकिन एटीपी पूछे तब का है वो टाइड होगा अरे न्यूक्लियोटाइड और साइड पढ़ा रहे थे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर लिख सकते हैं इनका हाँ न्यूक्लियोटाइड में एटीपी होता है ना वो उतना बहुत उतना लिखे न पाओगे तब से यह जोड़ा था उसमें 3 अंतर था ही। जब एग्जाम में जावा तो बायोलॉजी भर थोड़ी पूछे तीनों रहने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 90 से कम पाया जा तो मोहम्मद दिखाया जा करीखा लगा के डोला एकदम कि चीन न पाई हम सब यहाँ यानी साइंस में 90 से कम ना आवे इतना प्रयास करे जा 30 नंबर देखा 30 नंबर स्कूलिस मिले 20 नंबर ऑब्जेक्टिव 50 नंबर ऐसे ही हो गया अब 50 नंबर से कम जे पाएगा सोचा कि लात घुसा इतना मारा कि जब से मरा ही नहीं हाँ सही बात है नहीं 50 नंबर यह सो गया 30 नंबर 35 नंबर अपने मन से नहीं पाओ बच्चा कुल मिला तो खाली 30-35 नंबर 50 नंबर समझे ताश नकल हो चुका बा 20 नंबर चाहे जहाँ एग्जाम रहा था 20 नंबर ऑब्जेक्टिव बता देते 30 नंबर स्कूल से 50 उतना पढ़े तो उसमें ध्यान दे ले बजा जब गलत जैसे बोली वहाँ क्लिक कर दे दिमाग है भगवान कहाँ बतावत है तू फिजिक्स में कट जाए अब फिजिक्स पढ़ाया जाए ना वो समझ में आज सर जी पढ़ाएंगे अब मोटा मोटी हम बता दे उतना भर जितना एग्जाम में ठीक बा परावर्तन बताइए मैक्सिमम चीज बता देते हैं जितना आ जाए एग्जाम में काइस जब हम नकल कराते तीनों विषय कराते रहे ना अब फिजिक्स हम पढ़े है ना जब तैयारी कर बाद कुल विषय पढ़ाई पड़ता ना तब फिजिक्स उतना पढ़े जैसे हमारा काम चल जाए मतलब ज्ञानी ना है नहीं काम चला एक बार हमने बात हाँ?
जिन सब हम छोड़ना जेबा क्यों अरे चोर आदमी है, ध्यान दे भाई करबे। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना बना। अब ध्यान दे एक बार, जैसे अलग अलग जीव हन तो उनके लिए सांस ले के अलग अलग तरीका होई कि ना हो। जैसे मानव है फेफड़ा से ले, जैसे पक्षी हो गया नो फेफड़ा या के कहते हैं एयर से, का कहते हैं एयर। जैसे जैसे हाँ, जैसे मछली हो गया गलफड़ा से, जैसे कीट हो गया उसमें लेते हैं ट्रैकिया से। किसे लेते हैं? हाँ, छिपकली वाला में से पढ़े बा तो लगभग उन्होंने से विकसित है तो उसमें लंग से लेते हैं। किसे लेते हैं? यानी इसमें रेप्टाइल है, जो रेप्टाइल है सब लंग से लेते हैं। हाँ हाँ, मेढक तीन 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 तो हम समझे अब समझ में आ गया। तो हम इसमें हेडिंग लिख ले जा। कुछ जीवों के श्वसन अंगों के नाम। हाँ हेडिंग आप जे तुम पूछ सका था। कुछ जीवों के, हाँ कुछ जीवों के श्वसन अंगों के नाम। कुछ जीवों के श्वसन अंगों के नाम। तो इतना जानबे कर था मानव में लिख ल, मानव लिख के पूरे सामने फेफड़ा। कुछ जीवों के उनके श्वसन अंगों के नाम। मानव के में होए फेफड़ा से, ठीक। मानव हो गया, कब बंद हो गया? हाँ चला जा। तो मानव फेफड़ा से हुए। जे जे रेंग के चलते हुए कहते हैं रेप्टिलिया। क्या कहते हैं? रेप्टिलिया। मगर से छिपेगा तो पैर तो वह रेंग ही चलता ना। हाँ, रेप्टिलिया मतलब जो रेंग के चले केचुआ नहीं आया में। रेप्टिलिया हो गया उन उसमें कैसे ले? फेफड़ा से। किसे ले ही? केचुआ ना ऐसे जी नहीं में ना केचुआ है, वो घसीट के चलते, रेंग के ना चलते। जितना तेज सांप भाग गया उतना केचुआ भाग पाए। जे रेंग चले केचुआ ना, जे रेंग चले मतलब स्पीड रहे उनका। जैसे सांप हो गया, कछुआ, टर्टल जो होता है हाँ फेफड़ा से। जे रेंग का चलत है। चलो दुई हो गया। जवन जवन एग्जाम में पूछे वही लिखे बा। सब फेफड़ा। मानव गया पक्षी लिख ले जा। लेकिन वास्तव फेफड़ा ही बना। इसमें खाली मार घन वास्तव के कर काम बा फेफड़ा के। खाली ना अगर हम सुबह मान लो मुंह बंद के लिए ना की सांस ले सकते है। यानी इसमें खाली मार्ग है कहाँ है और अंतिम लक्ष्य का है फेफड़ा। वही अदला बदली हो था पूरा। तो लिख पक्षी में लिख ले जा एयर सैक। यानी वही फेफड़े रहे तो मैं नाम दे दिया एयर सैक। एयर सैक कोष्टक लिख ले फेफड़ा। एयर सैक कोष्टक में फेफड़ा। हाँ जे जे विकसित जीव है ना ज्यादातर फेफड़ा से ले ही, ठीक। एयर सैक का हो गया फेफड़ा, ठीक। लिख ले जा केंचुआ जोक। केंचुआ जोक जानता ना? इसमें त्वचा में छिद्र हो तो उसे लेते हैं। केंचुआ जोक त्वचा छिद्र से लिख ले जा। केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, त्वचा स्किन पोर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं त्वचा छिद्र। केचुआ जोक बस इतना ही लिख ले जा त्वचा छिद्र। जवान पूछे हुए उतना में से पढ़ेगा। यानी त्वचा में छोटा छोटा छिद्र होता। केचुआ ध्यान से देखबा तो रहा था, ठीक। कैसे उसमें जमीन के अंदर भी रहते ना। अगर त्वचा में न छिद्र है तो सांस ले पाई न। अगर हमारे से त्वचा में छिद्र रहते तब हम ऐसा भी लुक्का मुलिया जाए पूरी दुनिया वाले नहीं पाते। सही बात है ना, एक बच ना पावत। लेकिन उसे हमसे सांस ना ले पाए ना, समस्या आएगा। अगर सांस उसे जुड़ा होता तब हाँ एक बार हाँ हाँ उसमें ट्रैकिया से लेते। कैसे लेते हैं? ट्रैकिया से। लिख ले जहाँ कीट। कीट में जितना जने हैं काकरोच चोकरोच सब जने, ठीक। जितना कीट जाना था सब जने लेते हैं। लिख ले ट्रैकिया से। हाँ वही काकरोच। जितना कीट है कि कीट तो जानते बहुत बड़ा है तो कीट कैसे लेते हैं? ट्रैकिया सब सब
सब है ये कहते हैं, तब भिक मंगा वाला बात करते हैं। सांप रेप्टिलिया में जाए ना, हाँ के गिल्स, अब आप बताओ जो पानी वाले जीव हैं, हाँ कीट है ना, इसमें ट्रैकिया से लेते हैं। अब समझ लो ट्रैकिया का है बता, विकसित जीव ना है भाई, वो फेफड़ा से ले। हाँ, पहले ट्रैकिया समझ लो, तो देखा ही जो नहीं, जो हम एक मोटा पाइप रहा ग्रास नली, वही के पीछे एक पाइप होते होके कहते हैं श्वास नली, क्या कहते हैं, वही श्वास नली का नाम है ट्रैकिया। हाँ, अब देखा, अगर देखा तो उसमें अगर काकरोच लेके ओकर गर्दन यहाँ से उतार देना, तब वो देखा कई घंटा तक जिंदा रहता है। का योग सांस कहाँ से लेता है, ट्रैकिया से। कहाँ से लेता है, ओकर मुंह और नाक में कोनो योगदान बा, तू सांस डायरेक्ट यहाँ से लेता है ट्रैकिया से। सब यही से ले, देखा ना है, सब विकसित जीव है। अगर संगम दादी यही मार दे, मर जाएगा। हाँ तब मर जाएंगे। चलो आगे लिख ले जा, घोंघा लिख ले जा, घोंघा। घोंघा जो होते मेंटल से लेते हैं, जो उनका कवच नहीं होता है ऊपर वाला, ओके कहते हैं मेंटल, तो ये छिद्र होते हुए कहते हैं मेंटल। सर घोंघा क्या होता है? जो हम पानी में रहते हैं, अरे सीप ना जानते जा, अरे जो हम बालू वालू कहो आते हैं, शंख जानते ना, हाँ शंख की घोंघा है इसलिए। इतना बहुत बात। हाँ काल बता दी किस समय हो गया, जब पढ़ जा मजे समय हो जाता ना, मैथ पढ़ ना 7:40 वाला बात।